जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पेज नंबर 70 टू 72 तो प्यारीदा तो नंदीदा थे, वो पूछ रहे देश में मनुष्य का जो इतना अभाव है उसका मूल कारण क्या है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे मूल कारण है वर्णाश्रम और विवाह में गड़बड़ी। सुना है कि प्रतिलोम विवाह की शुरुआत बेन के समय से हुई थी। वह तो पौराणिक युग के बात है, किंतु ऐतिहासिक ऐतिहासिक युग में अशोक के प्रव्रजा विधान के समय में प्रतिलोम को प्रश्रय मिला। जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति थे, करीब हजारों की संख्या में विवाह किए बगैर सन्यासी बन गए। उसके फलस्वरूप अनेक अच्छी लड़कियां को निकृष्ट पुरुष के साथ विवाह बंधन में आबद्ध होना पड़ा। तभी से प्रतिलोम विवाह चालू हो गया। प्रतिलोम से जो बर्बादी होनी चाहिए वो होती आ रही है, उसका रेस अब तक चल आ रहा है। बहुतों की यही धारणा है कि प्रतिलोम के संबंध में जो आर्य ऋषियों की घोरतर आपत्ति थी वो एक तरह से कुसंस्कार और कट्टरपन है, किंतु मनुष्य नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पर्म यदि ओवा की अपेक्षा लेस इवोल्व होती है एवं उस लेस इवोल्व स्पर्म द्वारा मोर इवोल्व ओवा मतलब अधिक विवर्धित डिम को फर्टिलाइज किया जाता है, तो वहां ये समझना चाहिए कि नेचुरल लॉ के विरुद्ध आउटरीच किया जा रहा है। और एक बार पढ़ता हूँ, लेस इवॉल्व मतलब जो यदि ओवा की अपेक्षा लेस इवॉल्व होती है एवं उस लेस इवॉल्व स्पर्म द्वारा मोर इवॉल्व अपेक्षाकृत अधिक विवर्जित डिम को फर्टिलाइज उद्बोधन किया जाता है, तो वहां ये समझना चाहिए कि नेचुरल लॉ मतलब स्वाभाविक विधि के विरुद्ध आउटरेज बलात्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रकृति विरुद्ध उपचेष्टा अनासृष्टि का कारण बन जाता है। इसलिए प्रतिलोम संतान का जेहाद सत्ता उच्च सत्ता मतलब उच्च तथा पुष्टि के विरुद्ध होता है। स्वयं के मामले में उनका उग्र आग्रह रहता है एवं उस कार्य में बड़ी तेज दिखलाते हैं। इसलिए शास्त्र में प्रतिलोम संतान को कोई स्थान नहीं है। उन लोगों की ऐसी विनाशकारी बुद्धि रहती है कि समाज में स्थान दिया जाते जाए तो वो स्वस्थ बुद्धि संपन्न मनुष्य को कंटामिनेट कर सारे समाज को तरस नरस कर देंगे। इसलिए हमारे समाज में इस और तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी, जिसकी किसी भी तरह प्रतिलोम विवाह न हो। हमारे समाज में व्यभिचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया। फिर भी सवर्ण अनुलोम व्यभिचार को प्रत्युत परिशुद्ध बनाने का पथ बनाती है, किंतु प्रतिलोम को परिशुद्ध करने का कोई रास्ता नहीं। प्रतिलोम विवाह की संभावना जिससे कम हो, इसके लिए आश्रम परंपरा परंपराहीन संन्यास ग्रहण में आपत्ति थी, क्योंकि निर्विचार आश्रम पारंपर्यहीन संन्यास ग्रहण का विधान रहने पर लड़कियों के लिए उपयुक्त पात्र जुटाने में दिक्कत होती थी। शास्त्र में एक उक्ति है, वैश्य शूद्र प्रयत्न स्नानि कर्माणि कार्यते स्वकर्म युक्त यत्तमीदं जगत। किंतु समाज शासन में शिथिलता आने के फलस्वरूप वैश्यगण धीरे धीरे इष्टपुष्टि व्यतिक्रमी होने लगे। कामिनी कांचन के वशीभूत हो धर्म के लिए दान देना बंद कर दिए। उसके द्वारा वर्णाश्रम को कम क्षति नहीं पहुंची। एक तो अनियंत्रित जीवन और दूसरे हाथ में रुपए की काफी और सर्वोपरि मंत्रदाता सुंदरी स्त्रियां। वे मुख चमकाकर कह बैठती थी, भिखारी ब्राह्मण को प्रश्रय मत दो। बाबू लोगों को स्त्रियों की बात की अवज्ञा करने का कोई उपाय भी नहीं थी। इस प्रकार विप्रो की सम्मान समाज में घटने लगा। जीविका चलाने के लिए स्वच्छ अवदान भी घटने लगा। सभी अपने पेट व प्रवृत्ति की क्षुधा को मिटाने के लिए नौकरी करने का बाध्य हुए। समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो नहीं कर सके। इसके समाज भी वंचित हुआ। वैश्य की सहायता ना पाकर क्षत्रिय लोग भी शक्तिहीन हो गए। वैश्य की जाति देखकर उनके विरुद्ध शूद्र शक्ति भी जग गई। इसीलिए आज लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम
इतनी उग्र हो गई, किंतु केवल वैश्य एवं शूद्र प्रधान समाज में कल्याण नहीं आ सकता है। समाज का कल्याण ब्राह्मण तथा ब्रह्मज्ञ पुरुष की प्रधानता में ही निहित है। उनके अनुशासन में नियंत्रित होकर यदि प्रत्येक वर्ण वैशिष्ट अनुसार आचार विवाह और पारस्परिक सहयोगिता के आधार पर संघबद्ध होकर चले, तो देखोगे देश में मनुष्य का अभाव तो मिटेगा ही, और उसके साथ ही सारा देश की हर तरह से इतनी उन्नति होगी कि दुनिया वह देखकर दंग हो जाएगी। इसलिए तुम लोग अब बैठ मत रहो, तीव्र संवेग से लोक संग्रह में लगे जाओ। जय गण। आज का आलोचना प्रसंग ये तो सेकंड टाइम हम लोग कर रहे, कल कर रहे थे। शशि भाई आज का ये खत्म हुआ, मैं थोड़ा 4-5 मिनट बोल दूं। हाँ, आप आलोचना करिए। में हमारा जो पैटर्न है लाइन बाय लाइन, क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग सुनते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं, ठाकुर इतना सरल भाषा से हम लोग को समझाए आलोचना प्रसंग के माध्यम से, तो सारा चीज को डिटेल, मतलब जैसे बाप की एक टीचर जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं उस भाषा में वो समझाए, कितना मतलब इतना सरल भाषा में कहीं से भी नहीं मिलेगा। अब भगवान गीता को पढ़ोगे तो गीता पे भी आपको डिकोड करना पड़ेगा, किसी किसी और किसी का हेल्प चाहिए, जैसे कितना सरल भाषा वो समझा सकते हैं। और ठाकुर जो आलोचना प्रसंग के माध्यम से दिए ना, बहुत ही सरल भाषा से हम लोग को समझाए हैं। तो जैसे प्यारी जो नंदीदा ठाकुर जी को पूछ रहे, ठाकुर 1942 में पूछ रहे, देश में मनुष्य का जो इतना अभाव है उसका मूल कारण क्या है। मनुष्य के अभाव मतलब मनुष्य तो है, मतलब आज 800 करोड़ लोग है, तो फिर भी कैसा मनुष्य चाहिए। ठाकुर जी को जो मनुष्य चाहिए वो मनुष्य उनको नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचिए 800 करोड़ लोगों, उस टाइम अगर होगा इंडिया में, तो इंडिया में पर्टिकुलरली 40 करोड़ लोग थे, आज इंडिया में 140 करोड़ लोग है। तो जो ठाकुर व्यापी मनुष्य जो है ना, वो ठाकुर जी को नहीं मिल रहे। तो ठाकुर जी इसका बोल रहे इसका मूल कारण अभी का नहीं है, ये मूल कारण मतलब आप ठाकुर 2500 का पहले जो इश्यू हुआ था, वो बोले कि बेन के टाइम पे, बेन जैसे मनु उनका स्टार्टिंग से होता है, बट उसके बाद जैसे हमारा तृतीय जग आया, राम जी का अवतार हमारे हिसाब से अगर देखोगे तो 5514 BC, मतलब आज से 7000 7500 साल पहले राम जी आए थे, श्री राम आए थे। तो श्री कृष्ण आए जब है ना 5500 साल, 3228 ऑलमोस्ट वही बीसी में आए थे, बिफोर बीसी मतलब बिफोर करंट एरा, बिफोर कॉमन एरा से 3000 साल पहले, मतलब अभी से 5000 साल पहले कृष्ण जी आए थे। उससे मतलब 2700 साल पहले आए थे बुद्ध। तो उसी पीरियड का टाइम से ठाकुर जी बोल रहे कि ये करप्ट हुआ है। उनके बाद मोहम्मद आए थे, और 1000 साल बाद मोहम्मद आए, कि जीसी ख्रिस्ट आए 2000 साल पहले, 2020 मतलब जीसी ख्रिस्ट का टाइम से 2000 स्टार्टिंग हुआ, एडी हुआ। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मूल कारण है वर्णाश्रम विवाह में गड़बड़ी। सुना है कि प्रतिलोम विवाह की शुरुआत बेन के समय में हुई थी, वह तो पौराणिक युग की बात है, किंतु ऐतिहासिक युग में अशोक के प्रबंध विधान के समय में प्रतिलोम की प्रसय मिला। तो ठाकुर जी बोले 2500 साल पहले, आज से अगर हिसाब करो ऑलमोस्ट 2500 साल पहले, जब अशोक थे, अशोक आपको पता है जो मौर्य एम्पायर खड़ा हुए थे चाणक्य के टाइम पे, तो उसके बाद बुद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ अच्छा खासा, हमारा उड़ीसा में भी है, हर जगह देखिए बुद्ध का मंदिर है। तो जब बुद्धदेव का प्रचार हुआ, वहां पे प्रबोधा जो हुई है ना, प्रथा वहां पे चालू हुआ। प्रव्रजा प्रथा में क्या होता है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग सन्यास बन जाते हैं। जब सन्यास बन गए तो वो ठाकुर जी बोल रहे कि एक सेकंड, हाँ, अशोक के प्रबोध विधान के समय में प्रतिलोम की प्रश्रय मिला, क्योंकि जब अच्छे अच्छे लोग जो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति थे, करीब हजारों की संख्या में विवाह के बगैर सन्यासी बन गए। ठाकुर जी बोले जो जो सब अच्छे लड़के थे, वो सब क्या है ना, विवाह के बगैर वो सब सन्यासी बन गए। आज भी देखिए इस्कॉन में, मैं भी अभी कभी ऑब्जर्व करता हूँ, ये ठाकुर जी के जब आलोचना प्रसंग होता है उसके बाद पता चलता है, बहुत ही अच्छे अच्छे IITian से IIM है, सब लोग क्या करते हैं ना, वहां पे सन्यास बन जाता है। तो आप, आपका एक पीढ़ी था, आप सन्यास बन गए, एक अच्छे सोल थे, जो भी है, आप ठाकुर जी को लेके चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बट आप अगर सन्यासी जब बन जाओगे, आपका नेक्स्ट पीढ़ी क्या होगा। तो ये तो बैलेंसिंग करता है। अगर
अच्छे कम हो जाएंगे तो बुरा बढ़ जाएगा, इसलिए कलयुग बोलते हैं। तो जो कलयुग है, सत्ययुग है कि त्रेता युग है, तो उसमें कुछ अंतर यही है कि अच्छे लोग ज्यादा थे और कम बुरे लोग, जैसे रावण जैसे लोग कम थे, इसलिए त्रेता युग था। जब द्वापर आया तो बैलेंसिंग हो गया, तो थोड़ा अच्छे लोग हुए, थोड़े खराब लोग हुए। बट अभी कलयुग में, कलयुग इसलिए बोलते हैं कि खराब लोग ज्यादा है, खराब लोग तो ज्यादा है, बट अच्छा लोग नो जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे। हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग का जो विधान है, हम लोग को क्या करना चाहिए, वो हम लोग कम नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। जो खराब लोग है उसका माइंडसेट ही खराब करना ना, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, उसको ज्यादा क्राइम करना है, उसको ज्यादा करप्शन करना है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है। जब उसके पीछे भाग रहा है वो बढ़ाएगा। बट आप अगर उसको रोकना चाहते हो, आप उसको रोक नहीं सकते तो मारपीट के कि उसके एग्नेस्ट में। बट आपको जो अच्छापन है, जो विधान है दिया हुआ है, आपको कैसे करना है, संसार प्रति आपका क्या रोल है, परिवार प्रति क्या रोल है, परिवेश प्रति क्या रोल है, देश के प्रति क्या रोल है, वो आप नहीं करोगे। मुझे वोट नहीं देना है, मुझे यही करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो शांत हूँ, मेरे को जॉब मिल गया, मैं घर में बोऊंगा। जब आप ऐसे सोचते हो तो आपका नेक्स्ट पीढ़ी भी वही प्रॉब्लम में सफर करेगा, क्योंकि जो बुरा चीज बढ़ रहा है, बुरा कर्म ही बढ़ रहा है, बुरा लोग ही बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे कि इसलिए तो 1942 में जब वहां पे ऑलमोस्ट 500 करोड़ लोग थे, ठाकुर जी को इसलिए अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए ठाकुर जी क्या बोल रहे कि जो जो ये जो इसका मेन रीजन है, जो अगर पूरा रूट कॉज एनालिसिस हम करें, ठाकुर जी बोले इसका प्रतिलम विवाह से हुआ था। और प्रतिलम का विवाह का जो प्रथा हुआ था वो अशोक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जब अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बने, तो उसी टाइम से क्या हुआ ना, बहुत सारा अच्छे अच्छे लोग भी, तो वो लोग ना विवाह करके संन्यास ले लिए। जब संन्यास ले लिए तो जो लड़कियां थे, जो विधान था, क्योंकि लड़कियां, बहुत सारा आज भी प्रथा है, लड़कियां संन्यास नहीं लेती है। तो इसलिए जो जो तो उनको तो शादी तो करना है, जो निकृष्ट व्यक्ति के साथ उनको फिर शादी करना पड़ा। जब शादी करना पड़ा, उसके बाद ये सब प्रथा, गलत चीज खराब स्टार्ट हुआ है, ठाकुर जी बोले। उसके फलस्वरूप अनेक अच्छी लड़कियों की निकृष्ट पुरुष के साथ विवाह बंधन में आबद्ध होना पड़ा। तभी से प्रतिलम विवाह चालू हो गया। तो तभी से फिर प्रतिलम विवाह चालू हो जाता है। प्रतिलम से जो बर्बादी होना चाहिए वो होती आ रही है, उसका रेस अब तक चला आ रहा है। ठाकुर जी बोले जो प्रतिलम से जो बर्बादी होना चाहिए था वो तब से भी चला आ रहा है, अभी तक वो रेस चालू है। बहुत ही ऐसी धारणा है कि प्रतिलम के संबंध में जो आर्य ऋषियों के घोरतर आपत्ति थी, वह एक तरह से कुसंस्कार और कट्टरपन है। तो जैसे समाज में बहुत सारा धारणा है, एक छुआ छुआ का हो, ये हो। सी, ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, ये हिंदू की है, ये जो मानव श्रेणी है, भगवान जैसे बनाया, गीता में भी है, तो चतुर्वर्ण में बना है। चतुर्वर्ण में ना ना मैं उड़ीसा हूँ, ये महाराष्ट्र है, ये है, ऐसा नहीं है। तो सारा मानव प्राणी 4 वर्ण में डिवीजन है, नो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो जो है उनका जो रेस था ना, चारों इंटरडिपेंडेंस थे। तो फिर वो चारों में कैसे, जैसे एक शादी के प्रथा थे, अभी भी हम लोग किसी, जैसे उड़ीसा में है, हम लोग का जैसे शादी में होता है, तो सारा चीज देखते हैं, वो कौन सा गोत्र का है, उसका क्या वर्णाश्रम है, क्या कास्टिज्म है, तो सारा चीज देखते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसे जब ऋषियों का जो प्रथा चल रहा था ना, बहुत सारे लोग उसको अपोज किए, अपोज करके उसको बोले कि नहीं, ये तो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, ये कट्टरपन है। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है। तो वो जो रेस ना, ये कब से चला आ रहा है, ये जब दुनिया हुआ, जैसे भगवान बनाया ना, तो लोगों को 4 चीज में बांटा हुआ है, मानव श्रेणी को 4 चीज में बांटा हुआ है। तो अभी देखिए ना, अभी जैसे बहुत सारा कैपिटलिस्ट कंट्री है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलिज्म है, इंडस्ट्रियल, ठाकुर जी नेक्स्ट में बोले हैं। तो इसलिए अभी ना पूरा वैश्य जो है उनका राजनीति चल रहा है, आज सारा बिजनेसमैन ही देश चला रहे। आज देखो, आज अंबानी जी को ले लो, सबको ले लो, सारा जो जो कंट्री में, इवन ट्रम्प ही ले लो, सारा कंट्री में जो हेड्स रहेंगे ना, आज जो चला रहे देश को, बिजनेसमैन ही चला रहे। जब बिजनेसमैन ही चला रहे, उनके पास जब पैसा आया ना, वो धीरे धीरे सब उनके साथ काम करने लगे। तो नेक्स्ट में आऊंगा मैं वो सारा चीज को। ठाकुर जी बोले ये जो ऋषियों का जो सारा जो चीज था, बहुत सी की धारणा थे कि प्रतिलम के संबंध में जो आर्य ऋषियों की घोर तरह आपत्ति थी, वो एक तरह से कुसंस्कार और कट्टरपन है। सब लोग उसको कुसंस्कार सोचते थे, किंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। ठाकुर जी को मनुष्य मनुष्य को नहीं जानते ना, इसलिए ऐसे कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्पर्म यदि ओभा की अपेक्षा लेस इवॉल्व होती है, एवं उस लेस इवॉल्व स्पर्म द्वारा मोर इवॉल्व ओभा को फर्टिलाइज किया जाता है, तो वो एक समझना चाहिए कि नेचुरल लॉ के विरुद्ध आउटरीच किया जा रहा है। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे, जैसे
क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैरिज कर रहे, सो विल गेट सम नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक माँ का जो उभा है, डिम्ब है, तो वहां पे एक स्पर्म जब ये होगा एक अच्छा, आप सोचिए एक खराब जमीन है, वहां पे एक अच्छा बीज अगर डालता हूँ, तो फिर एक अच्छा फ्रूट्स, अच्छा ट्री का मैं मतलब ना सूचना नहीं कर सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं कर सकता हूँ? कौन जो होल्ड करने के लिए जो कैपेबिलिटी नहीं है वो लैंड का। तो ऐसे ही ठाकुर बोल रहे हैं कि जो अगर ले सिल्वर मतलब अच्छा, एक नहीं उल्टा में बोला, एक बढ़िया सा फील्ड लोगे जो पे अच्छा बहुत सी बढ़िया सी चीज आप ये कर सकते हो, उगा सकते हो, बट वहां पे अगर खराब बीज में डालूंगा तो एक अच्छा ट्री नहीं आएगा। ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, तो माँ का धारणा शक्ति होता है, जब वो उसमें जो इसमें स्पर्म एग में अगर मैं खराब मतलब ना लो एनर्जी वाला स्पर्म अगर जाएगा, तो एक अच्छा फ्रूट अगर नहीं आएगा, कि अच्छा संतान नहीं आ पाएगा। ठाकुर जैसे हम लोग बहुत देखे ना, अभी जैसे खच्चर बोलते हैं, एक घोड़ा है गधा है, तो दोनों में देखोगे ना, मतलब एक खच्चर ही आएगा, कि अच्छा घोड़ा नहीं आएगा। तो अच्छा घोड़े करने के लिए दोनों ही, मतलब जो माँ है और एक जो मेल है जो फीमेल है, फर्स्ट में दोनों में एक मतलब प्योरिटी चाहिए, उतना स्ट्रेंथ चाहिए। तो तभी तो जैसे पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे, हम लोग जैसे देखते हैं, तो लड़कियों को चूजना पड़ता था, मतलब फिर स्वयंवर के लिए ना उनको कुछ परीक्षा देना पड़ता है। जो भी आता है शादी करने के लिए, उनको कुछ टेस्ट रहता है, कि जैसे अर्जुन को तीर चलाना पड़ा नो मछली का आंख में, बहुत सारा राम जी को जब आया वो शिव धनुष को तोड़ना पड़ा सीता जी को ये करने के लिए। इवन आप देखोगे एनिमल वर्ल्ड में भी, क्रिएचर वर्ल्ड में भी आप देखोगे, इवन बहुत सारा मैं देखा हूँ एनिमल वर्ल्ड ये में, जब उनका सेक्स के टाइम पे होता है ना, एक जैसे कोई फीमेल रहती है, लेडी रहती है, क्रिएचर एनी एनी जीव आप ले लो, इवन गाय का भी ले लो, बट वहां पे अगर दो मेल रहेंगे ना, उनके ऊपर पहले वो फाइट करते हैं। जब फाइट जब होगा, जो जीतेगा मतलब उसकी फिर वो सरेंडर होती है। सो दैट इज द लॉ ऑफ क्रिएचर, मतलब हर टाइम जो नारी को जो भगवान जैसे बनाया ना, वो एक उसके उन्नत को आगे ही सरेंडर करेगी। तो जब लास्ट जैसे पहले क्या होता ना, ठाकुर जी बोले वहां पे जब अच्छे अच्छे सब जो भी पुरुष थे, वो लोग जब संन्यास लेने लगे, तो नारी का जब विवाह का टाइम आया, तो उनका घर में क्या किया ना, जबरदस्ती फिर लेस इवोल्व में फिर शादी करना पड़ा। जब लेस इवोल्व में शादी करना पड़ा, उनके बाद जो वंशज आए, जो नेक्स्ट जनरेशन आए, वो फिर इतना अच्छे लोग नहीं आए। ठाकुर जी यही बोल रहे, इतनी बड़ी प्रकृति विरुद्ध उपजेष्टा अनुसृष्टि का कारण बन जाती है। ठाकुर जी बोले उसके बाद क्या होता है ना, बहुत बड़ा प्रकृति विरुद्ध वो सब कारण बन जाती है। इसलिए प्रतिलोम संतान का जेहाद सत्ता उच्च तथा पुष्टि के विरुद्ध होती है। वो ध्वंस के मामले में उनका उग्र आग्रह रहता है, एवं उस कार्य में वे बड़ी तेज दिखलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे संतान जब आते हैं दुनिया में, वो ध्वंस के मामले में वो नष्ट करेगा, वो मतलब कुछ गढ़ेगा नहीं, मतलब वो आगे नहीं ले पाएगा। उसका दिमाग में हर टाइम चलेगा कि ध्वंस मतलब ये दुनिया को कैसे नष्ट कर दूं। आप सोचो, एक एक हम देख रहे हैं आज युद्ध में, मतलब छोटे छोटे चीज को जो डिप्लोमेटिकली भी सिचुएशन को मतलब क्लोज हो सकता था। आप देखो पहले, आज का सिचुएशन में देखिए ना, पैलेस्टाइन क्या किया पहले, वो लोग क्या किए, मार दिए 200-250 लोग, इजराइल में जाके घुस के मार दिए। तो वो एक साल तक चल रहा है, अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, अभी जस्ट थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। इसे छोटे छोटे चीज में मतलब कितना कितना बड़ा विध्वंस हो जाता है। उसमें क्या सारा कितना मानव जाति को, सारा दुनिया को कितना क्षति पहुंचाती है। इसलिए बोला उनका ध्वंस के मामले में उनका उग्र आग्रह रहता है। तो हमारे वेस्टर्न कंट्री को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वहां पे तो विवाह का कुछ भी प्रथा नहीं। आप अमेरिका ले लो, ये पे ले लो, प्रतिलोम विवाह, मतलब वहां से मतलब पूरा प्रतिलोमी विवाह है। तो उनका जो संतान आता है, उनका डिसीजन पावर लो। आज इंडिया है, आज हम हमारा चारा कंट्री में इतना सारा सिचुएशन आ रहा है, बट इंडिया में तो इतने शांत है, थोड़ा बहुत तो जैसे भगवान का देश बोलते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग ना जो डिसिसिव पावर है, हम लोग सोचने का शक्ति है, बट बाहर में तो डिसीजन नहीं है, तू मुझे एक मारा मैं तुम्हें दो मारूंगा। तो ऐसे ही चल रहा है, वो दुनिया को नष्ट ही कर देंगे। कोई न्यूक्लियर पावर भी यूज कर देगा, दुनिया चाहे भाड़ में जाए, पर वो लोग सोचेंगे ही नहीं, कि उनका दिमाग में ऐसे ही संतान आए हैं। ठाकुर जी का एग्जाम्पल लीजिए, ध्वंस के मामले में उनका उग्र आग्रह होता है, एवं उस कार्य में बड़ी तेजी दिखलाते हैं। इसलिए शास्त्र में प्रतिलोम संतान का कोई स्थान नहीं है। उन लोग को ऐसी विनाशकारी बुद्धि रहती है कि समाज में स्थान दिया जाए तो वो स्वस्थ बुद्धि संपन्न मनुष्य को कंटेमिनेट कर सारे समाज को तरस महरस कर देंगे। ठाकुर जी बोले मतलब ऐसे विधान था शास्त्र में, तो उनको प्रतिलोम जो बच्चे को, उनको कोई जगह ही नहीं था संसार में। अगर उन लोग
को जितना बढ़ेंगे उनका इतना विनाशकारी बुद्धि रहती है कि समाज का स्थान दिया जाता है वो स्वस्थ बुद्धि जो अच्छे अच्छे लोगों को उनको भी वो कंटेमिनेट कर देंगे। इसलिए हमारे समाज में ईश्वर तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी जिससे किसी भी तरह प्रतिलोम विवाह ना हो। ठाकुर जी बोले समाज में पहले बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रखे जाते थे, किसी भी तरह प्रतिलोम विवाह ना हो। अभी देखिए जैसे मुगल ने आया अटैक किया, मुगल ने अटैक किया बहुत सारा मतलब ना, जैसे हिंदू थे कि ब्राह्मण थे, तो जबरदस्ती वहां पे फिर बलात्कार हो जो भी हो, वहां पे फिर कुछ बच्चे आए। अभी मैं कल शशि भाई को बोल रहा था, मेरा ऑफिस में एक ये है ऑडिटर है, वो बोलता है वो एक्चुअली अभी तो उसका मुस्लिम से, बट वो बोलता है कि मेरा अगर 3-4 पीढ़ी में देखता हूँ तो दे आर ब्राह्मण। तो आप सोचो अगर कोई ब्राह्मण से पहले उसको पता है वो उसका जो ओल्ड, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म आया मोहम्मद आए वो 570 ये सी में कॉमन एरा से 570 मतलब वहां से डेढ़ आज से 2000 1500 साल पहले। तो उससे पहले वो लोग कुछ तो फॉलो कर रहे थे, जैसे इंडिया में थे कुछ तो धर्म को फॉलो कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए। तो मैं देखता हूँ वो टैलेंटेड तो है, बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि ब्राह्मण का जीन है। बट वो अभी के ना उसको आप भरोसा नहीं कर सकते, वो आपके पीठ पीछे कभी वार करता है, मतलब उसका सोच ही ऐसा है, उसको दबा के हटा दो। तो कभी कभी आपको देखना पड़ेगा, आप अगर किसी को स्टडी करोगे आप बोल नहीं सकते अभी तो जैसे फ्री हो, 2026 है, सबका राइट्स ये लॉ है, बट आप किसी को स्टडी करोगे, अगर ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति मिले तो डीपली तो देखोगे उनका अगर कुछ आप भरोसा नहीं कर पाते हो कि उनका बुद्धि में ऐसी विनाशकारी बुद्धि होती है, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करोगे तो ऐसा ही कुछ प्रतिलोम विवाह से वो इश्यू हुआ होगा। तो ठाकुर जी, मैं मेरा ऑफिस में बात था इसलिए मैं बोल दिया। तो ठाकुर जी भी यही बोल रहे हैं कि इसलिए हमारे समाज में इसी और तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी जिससे किसी की प्रतिलोम विवाह ना हो। हमारे समाज में व्यभिचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया। फिर भी सवर्ण सवर्ण अनुलोम व्यभिचार की को प्रत्युत परिशुद्ध बनाने का पथ बताते हैं। सवर्ण अनुलोम अलाउड है, वो भी सेकंड शशि भाई थोड़ा उसके बारे में बाद में बोलेंगे, किंतु प्रतिलोम को परिशुद्ध करने का कोई रास्ता नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं सवर्ण अनुलोम अनुलोम हो तो सवर्ण अनुलोम मतलब जैसे मेल थोड़ा हायर कास्ट का रहेगा, हायर ऊर्जा का रहेगा, और जैसे ब्राह्मण का मेल होगा, क्षत्रिय का लेडी होगा, तो सवर्ण अनुलोम हो सकता है। और उसको आप परिशोध कर सकते हो, मतलब उसको करेक्ट, ऐसा भी लड़के लड़के आते हैं तो उसको बाद में आप रिफाइन कर सकते हो, क्योंकि वो मेल थोड़ा हायर साइड में है। अगर प्रतिलोम हो गया, उल्टा हो गया, तो किंतु प्रतिलोम को परिशुद्ध करने का कोई रास्ता नहीं, प्रतिलोम को आप करेक्ट ही नहीं कर पाओगे। एक बार आ गया तो वो जो लड़के आएंगे मे बी फर्दर टाइमिंग वो लोग कुछ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, बट उनका दिमाग में वही चलता रहेगा, आप उसको परिशोध नहीं कर पाओगे। प्रतिलोम विवाह की संभावना जिससे कम हो, इसके लिए आश्रम परंपराहीन संन्यास ग्रहण में आपत्ति थी। मतलब आप देखिए ना, पूरा ऋषि मुनियों के भी हम लोग देखे हैं, उनका भी सब वो शादी करते थे, मे भी ऋषि मुनि थे, ब्रह्मचारी थे। तो एक चारों जीग हुए ना, चारों स्टेज है, एक बालुत हो, ब्रह्मचारी हो, फिर युवा, युवा में आपको शादी करना है, फिर सन्यास। तो ये जो चारों स्टेज में ना, चारों स्टेज को अच्छी तरह पालन करते थे। आप ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सन्यास ले लो, आप एक टाइम ये बालक मतलब विद्या ग्रहण करो, उसके बाद ये लो, युवा अवस्था जब आएगा ना, युवा अवस्था में हमको शादी करना है, उसके बाद संन्यास लेना है। तो जब शादी करोगे कि अच्छा बच्चा ही आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन को कैरी करना है, ये जैसे दुनिया भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं कि आज ही खत्म कर देने के लिए, आज ही न्यूक्लियर वार कर दो, इसको पूरा मिटा दो, ऐसा नहीं है। तो आपको नेक्स्ट जनरेशन को कैरी करके जाना है, ये दुनिया का नियम है। अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया नेचुरल वे में करेगा, जैसे कैलामिटीज बहुत होगा, ये होगा, तो वो ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि निर्विचार आश्रम परंपरा संन्यास ग्रहण के विधान रहने पर लड़कियों के लिए उपयुक्त पात्र जुटाने में दिक्कत होती थी। ठाकुर जी बोल रहे जैसे आश्रम में संन्यास ग्रहण करना अलाउड नहीं था, तो अलाउड कर देने पे क्या होगा ना, लड़कियों के लिए उपयुक्त पात्र जुटाने में दिक्कत होती थी। और एक श्लोक है उसके बाद बोले, किंतु समाज शासन में शिथिलता आने के फलस्वरूप वैश्यगण धीरे धीरे इष्टपुष्टि व्यतिक्रम होने लगे। कामिनी कांचन के वशीभूत हो धर्म के लिए दान देना बंद कर दिए। ठाकुर जी बोल रहे जैसे मैं पहले बोला था, आज इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे, सारा संसार को इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे। आज अगर मैं अदानी अंबानी की बात करूं, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मोस्टली, जैसे हमारा बजट देना, ये देना। तो ठाकुर जी बोल रहे कि समाज में शिथिलता आने का फलस्वरूप वैश्यगण धीरे धीरे इष्टपुष्टि व्यतिक्रम होने लगे। तो वैश्यगण क्या ना, वैश्यगण के पास हर टाइम पैसा रहता था, उसका उनका मतलब ना, जैसे बोला ब्राह्मण, ब्राह्मण का ओवर में है, जीन में है, वो क्या है ना, वो शास्त्रों को पढ़ेगा, वेद को पढ़ेगा,
तो शिक्षा देगा, वो शिक्षा रहता है। तो क्षत्रिय का क्या है ना, वो समाज का ना रक्षा करता है। तो वैश्यगण जो है ना बिजनेस करते हैं, जब बिजनेस करते हैं उनके पास पैसा ही रहता है। तो वैश्यगण क्या है ना, वो तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सब शिथिलता जब आएंगे, वो लोग धीरे धीरे अपना फिर पावर इष्ट गोष्ठी व्यतिक्रम होने लगे। कामिनी कांचन के वशीभूत हो धर्म के लिए दान देना बंद कर दिए। ठाकुर जी बोले जब वैश्यगण के पास पैसा आया, तो फिर पैसा आने के बाद वो षड ऋतु से चढ़ गए। जैसे काम चाहिए, कामिनी कांचन के प्रति ज्यादा आसक्ति हुए। आलोचना करिए। आसक्ति होने पर उनका जो दान देना था, वो दान देना धीरे धीरे बंद कर दिए। उनके द्वारा वर्णाश्रम का क्रम, वर्णाश्रम को कम क्षति नहीं पहुंची। एक तो अनियंत्रित जीवन, और दूसरा हाथ में रुपए की काफी। ठाकुर जी बोले उसके द्वारा क्या हुआ ना, वर्णाश्रम को और फायदा मिल गया। मतलब वर्णाश्रम जो था, वर्ण सॉरी फायदा नहीं मिला, वर्णाश्रम जो हमारा चारों वर्ण का था, जो इंटरडिपेंडेंसी थी, तो जब वो दान दे नहीं दे रही, क्योंकि ब्राह्मण क्या ना, ब्राह्मण बुद्धि बहुत है, तो वो पैसा कमाना नहीं जाएगा। जैसे चाणक्य का हमारा, मैं पहले भी बोला था, जैसे धनानंद था, एक राजा था। धनानंद के पास ना ये जैसे ब्राह्मण थे, चाणक्य सब पंडित थे, ये लोग सब सलाहकार थे। वो उनको सलाह जब देने गए, वो उनको गाली दिया, तू गरीब ब्राह्मण निकल, मतलब मैं पैसा देता हूं तो तू जीता है, ऐसा बात बोला। तो चाणक्य बोले देख, ब्राह्मण क्षत्रिय गुरु है, हम लोग गुरु है, गुरु कभी भिखारी नहीं होता है, और गुरु चाहे तो तेरे जैसा कितने राजा बना सकता है, तो बना के दिखा दिए। तो वो ना अगर काम करने गए तो संसार क्या होगा, सोचिए। अगर ब्राह्मण जो है, जो संसार को आगे ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, वो अगर आज काम में लग जाएंगे, आज जो सिचुएशन हुआ है, तो संसार को मार्ग कौन दिखाएगा। जैसे चाणक्य जैसे गुरु आज नहीं मिलते। तो इसलिए बोले ठाकुर जी बोले, जैसे जो वैश्यगण थे वो क्या कहना, दान देना बंद कर दिए। तो कामिनी कांचन के वशीभूत होकर धीरे 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 हमारा जो वर्णाश्रम था, वर्णाश्रम टूट गया। वर्णाश्रम को कम क्षति नहीं पहुंची। एक तो अनियंत्रित जीवन, और दूसरे हाथ में रुपये भी काफी वैश्यगण का, और सर्वोपरि मंत्रदाता सुंदरी स्त्रियां, वे मुख चमका कर कह बैठती थी, भिखारी ब्राह्मण को प्रसय मत हो। बाबुलों को स्त्रियों की बातों की अवज्ञा करने का कोई उपाय भी नहीं भी था। ठाकुर जी क्वेश्चन कर रहे, मतलब ऐसे मजाक में बोल रहे, एक तो सुंदर स्त्री है, फिर पैसा बहुत है, फिर वो क्या बोले, वो बोले थे कि गरीब ब्राह्मण को पैसा मत दो। जब वो लोग बोल दिए स्त्रियां, तो बाबू लोग को ठुकराने का कोई मतलब ऐसा कुछ बात ना करने का कुछ उपाय ही नहीं था। इसलिए धीरे 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 जब दान देना बंद कर दिए, इस प्रकार विप्रो को सम्मान समाज में घटने लगा। ठाकुर जी बोले जो ब्राह्मण का जो समाज मतलब सम्मान था, वो धीरे धीरे घटने लगा। जीविका को चलाने के लिए स्वच्छ स्वच्छ अवदान की घटने लगा। जीविका को मतलब उनको तो फैमिली है, ब्राह्मण जो है उनका फैमिली है, उनका परिवार है। तो अगर वो तो दान इसलिए देते थे कि वो उनको ज्ञान देते थे, जब उनका दान देना बंद कर दिए, धीरे 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 उनका भी जो जीवन मिटाना, जीवन जलाने के लिए स्वच्छ स्वच्छ अवदान भी घटने लगा, उनका अवदान ही घट गया। तभी अपने पेट में प्रवृत्ति को खुदा की मिटाने के लिए नौकरी करने का बाध्य हुए। ठाकुर जी बोले उसके बाद क्या करेंगे, आप पेट तो मिटाना है, मतलब खुदा को मिटाना है, संसार चलाना, इसलिए वो नौकरी करने लगे। समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो नहीं कर सके। ठाकुर जी बोले समाज के लिए जो कर्तव्य था, ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता था, जैसे ज्ञान वेद को पाठ करना, अच्छा सलाह देना, वो सब धीरे धीरे हटने लगा। इससे समाज भी वंचित हुआ। वैश्य की सहायता ना पाकर क्षत्रिय लोग भी शक्तिहीन हो गए। ठाकुर जी पहले पहले बस से क्या ना, मैं बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बजटिंग थे। तो सबको कैसे बांटना है, क्षत्रियो को कैसे लगाना है अपना काम पे, शूद्र को कैसे काम पे लगाना है, ब्राह्मण को कैसे काम पे लगाना है, वो मैनेज करते थे फाइनेंशियल। वो धीरे धीरे जब दान देना बंद कर दिए, तो सब लोग क्या करना, सब लोग अपना पेट को तो भूख तो मिटाना है, इसलिए सब लोग फिर काम करने लगे। उनका जो और शक्ति था, जैसे क्षत्रिय का जो शक्ति है, ब्राह्मण का जो शक्ति है, शूद्र का जो शक्ति है, वो मिटने लगा। नहीं, शूद्र का शक्ति मिटने लगा। शूद्र क्या है ना, थोड़ा लो स्टेज में रहते हैं, तो वो क्या देखे ना, वो नेक्स्ट में आते हैं, वो शक्तिहीन हो गए। वैश्य की जाति देखकर उनके विरुद्ध शूद्र शक्ति भी जाग गई। ठाकुर जी बोले वैश्य का ये शक्ति देखकर शूद्र थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वो भी जाग गए, वो भी थोड़ा धीरे धीरे खुद को पावरफुल समझने लगे। इसलिए आज लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम इतनी उग्र हो गई। ठाकुर जी बोले देखिए, पहले शूद्र को तो काम, वैश्य को तो काम करवाना है, ब्राह्मण को अवज्ञा कर दिया, क्षत्रिय जो रक्षा करते थे उसको साइड कर दिया। अभी वो जब पावरफुल बने,
वो तो खुद काम नहीं कर पाएंगे, वो तो पैसा है लेकिन उनको काम कौन करेगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर वो लेबर तो चाहिए उनको, जब लेबर चाहिए अगर वहां पे देखिए दबाने लगे, क्योंकि अगर कोई काम नहीं करेगा उनका तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे जो शूद्र है, जो लेबर कैपिटलिस्ट, जो काम करने के लिए, क्योंकि हमारा चारों युग है, चारों वर्ण है, तो चारों वर्ण के हिसाब से हमारा कर्म भी उसी तरह से डिवीजन हुआ है। हमारा इंटेंशन देखोगे, बहुत सारे देखोगे प्रोफेसर, मैं उड़ीसा में देखा हूँ बहुत सारा प्रोफेसर, बहुत सारा डॉक्टर, वो अच्छे से ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि उनका ना, आप कुछ करो ना करो उनका दिमाग में थोड़ा सा जीन में वो फ्लो होके आ रहा है। क्षत्रिय देखो, बहुत सारा आर्मी में देखोगे ना, बहुत सारा जैसे राठौड़ हो, ये हो, आर्मी, वो लोग ना बाय डिफॉल्ट आर्मी में इंक्लाइंड होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऐसे ही जीन पे आ रहा है। तो वाणिज्य में बहुत, जैसे अग्रवाल हो कि बहुत सारे गुजरातियों में, गुजरात में हूँ, तो उनका बाय डिफॉल्ट बचपन से उनको चार्टर्ड करे तो चार्टर्ड हो जाता है, नहीं तो बिजनेस में अच्छा कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो जीन पे फ्लो के आ रहा है। ऐसे जो शूद्र है, जैसे काम करने वाले लोग है ना, प्लम्बर हो, ये हो, कोई लेबर हो, तो वो लोग क्या करते हैं ना, धीरे धीरे वो लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट किए, वो भविष्य के ना एग्निस्ट में, फिर अपना हमारा पैसा बढ़ाओ, ये दो वो दो, फिर काम नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी यूनिटी फॉर्म करना, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठाकुर जी बोले ये सब का सबसे मतलब मेन मोटो था, मेन प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट हुआ, एक तो प्रतिलम विवाह हुआ, प्रतिलम विवाह के बाद और एक सेकंड थिंग हुआ वर्णाश्रम के लिए, जैसे वैश्यगण वो दान देना बंद किए, जब दान देना बंद किए, एक प्रॉब्लम भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। किंतु केवल वैश्य एवं शूद्र प्रधान समाज में कल्याण नहीं आ सकता है। ठाकुर जी बोले ओनली वैश्य शूद्र प्रधान समाज में कल्याण नहीं आ सकता है। आज का हम देख रहे हैं, आज 2026 है, ठाकुर तो 1940 में बोल के गए, तो आज मोस्टली वैश्य शूद्र चला रहे सारा वर्ल्ड को, तो किससे प्रॉब्लम हो रहा है देखिए ना, ऐसा कुछ दिन नहीं आपको न्यूज नहीं मिलेगा कि एक कंट्री में आज प्रॉब्लम हुई है। आज नाइजीरिया में दंगा हो रहा है, बांग्लादेश में दंगा हो रहा है, सारा कंट्री में, सारा वर्ल्ड में दंगा हो रहा है। दैट इज द ओनली रीजन कि ओनली वैश्य शूद्र संसार समाज को नहीं चला सकते हैं। समाज का कल्याण ब्राह्मण तथा ब्रह्मज्ञ पुरुष ही प्रधानता में ही निहित है। ठाकुर जी बोले समाज का, क्योंकि भगवान ऐसा ही बनाया दुनिया को, समाज का जो कल्याण होगा वो ब्रह्मज्ञ पुरुष की प्रधानता में ही निहित है। उनके अनुशासन में नियंत्रित होकर यदि प्रत्येक वर्ण वैशिष्ट अनुसार आचार विवाह और पारस्परिक सहयोगिता के आधार पर संघबद्ध होकर चले, तो देखोगे देश में मनुष्य का अभाव तो मिटेगा ही, और उसके साथ ही सारे देश की तरह हर तरह से इतनी उन्नति होगी कि दुनिया में बहुत देखकर दंग हो जाएगी। ठाकुर जी बोले अगर ब्राह्मण जो चतुर्वर्ण भगवान बनाए उसी हिसाब से अगर नियंत्रित होकर चले, और प्रत्येक वर्ण वैशिष्ट अनुसार, जो जिसका वैशिष्ट है, ब्राह्मण का वैशिष्ट है वो ब्रह्मज्ञ है, ज्ञान देना, बुद्धि देना, वो बुद्धि है, वो दिमाग है। क्षत्रिय का ये है ना, वो रक्षा करना देश को। वैश्य का है वो वाणिज्य करना, बिजनेस करना। शूद्र का है वो सेवा देना, सेवा मतलब एनी टाइप ऑफ वर्क, वर्क कल्चर में जैसे लेबर है वो सब, मतलब जो भी आप इंजीनियरिंग ले लो, ये लो, जो काम करते हैं ना, वर्क कल्चर है, उसी हिसाब से शूद्र का काम है। जब वो संघबद्ध होकर चलेंगे, ठाकुर जी बोले देखोगे मनुष्य का अभाव तो मिटेगा ही, और उनके साथ सारा देश के हर तरफ से इतनी उन्नति होगी कि दुनिया वो देखकर खुश हो जाएगी। इसलिए तुम लोग अब बैठो मत, तीव्र संवेग से लोक संग्रह में लग जाओ। जय गुरु शशि भाई। शायद मैं बहुत टाइम ले लिया, 7:15 हो गया। शशि भाई आप कंटिन्यू करिए। जय गुरु। मनोरंजन भाई विस्तृत रूप में तो आलोचना रखें, और ये टॉपिक तो 2-3 दिन आलोचना करना चाहिए। इसमें महीना भर भी आलोचना करोगे तो ये टॉपिक जो है, ये वर्णाश्रम एंड विवाह भी कम पड़ेगा। मैं कल मनुष्य संहिता में वही चीज कुछ रेफरेंस लेने के लिए ट्राई कर रहा था, इतना विस्तृत रूप से ठाकुर जी बोले तो मनुष्य संहिता पढ़ने के लिए, तो एक मनुष्य संहिता बुक्स ला के मैं पढ़ रहा था। उसमें ये जो आज मनोरंजन भाई आलोचना कर रहे थे, आजकल जो बच्चे लोग हैं, मेरा आवाज मनोरंजन भाई आ रहा है ठीक से?
हाँ, आवाज आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। आजकल अभी जो सब बच्चे लोग 7th 8th 10th जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, 12th कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अंततपक्षे घर पे ये विषय आलोचना होना चाहिए। उनको कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, इतना नॉलेज होना चाहिए। उतना भी नॉलेज नहीं है। जे प्रतिलोम मैरिज क्या है? मैरिज से कल मैं जो आलोचना कर रहा था, मैं ये मनोरंजन भाई विस्तृत रूप से लाइन बाय लाइन गए हैं, मैं तो लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ। कुछ चीज़ रखना चाहता हूँ, जो एसेंशियल है। अभी जो लोग ईयरफ़ोन दे के सुन रहे हैं और उनको जो बेटा-बेटी को सुनने नहीं दे रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट स्पीकर पे रखें। वो लोग सुने एटलीस्ट। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य का अभाव 2 कारण से हुआ, एक है विवाह, एक वर्णाश्रम, ये दोनों का व्यतिक्रम से। विवाह श्री ठाकुर जी इसको कैटेगराइजेशन किए हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ये अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह जो है और अनुलोम जो विवाह है, अनुलोम में 2 विवाह है, एक सवर्ण अनुलोम, एक असवर्ण अनुलोम। और प्रतिलोम जो विवाह है, उसमें भी 2 है। वो है सवर्ण प्रतिलोम, असवर्ण प्रतिलोम। तो ये प्रतिलोम विवाह जो है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये वहाँ से जो संतान जात होता है, वो देश और जाति के लिए जम सदृश है, मरण पथ में लेके जाता है, विकृति लाता है, अविश्वासी होता है, अनाटन लाता है। प्रकृति का जो लॉ है, वो लॉ को ब्रेक करने के लिए ये प्रतिलोम विवाह सहायता करता है। प्रतिलोम विवाह में मुख्यतः नारी जहाँ पर श्रेष्ठ है, नारी ब्राह्मण है और क्षत्रिय पुरुष है, ये हो गया असवर्ण प्रतिलोम। और सवर्ण प्रतिलोम क्या है? सवर्ण प्रतिलोम है ब्राह्मण वर्ण है पुरुष और नारी भी ब्राह्मण है, सवर्ण हो गए। मतलब प्रतिलोम कैसे होता है ना, उसमें कुल जाति दिखा जाता है, जो बोलते हैं उपवर्ण। वर्ण तो 4 होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बट उपवर्ण होता है जो जाति बोला जाता है। सासनी ब्राह्मण जैसे उड़ीसा में है, इधर महाराष्ट्र में हिंदी में और कुछ बोलते होंगे, हड़ुआ बोलते हैं। कुछ ब्राह्मण है जो मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पाते, अधिकार नहीं है, वो दूसरा कुछ कर्म करेंगे। कुछ ब्राह्मण है ओनली शमशान कर्म करते हैं, पिंड श्राद्ध वगैरह सब करते हैं। कुछ ब्राह्मण है जो वैदिक पूजा पाठ का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनका कुल का वही संस्कार लेके वो जन्म लिए हैं, वो सब वही कर रहे हैं। तो उसी क्षेत्र में जो पुरोहित ब्राह्मण होता है, वो पुरुष होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पूजा पाठ का अधिकार नहीं, वो नारी होने से वो होता है सवर्ण अनुलोम। उल्टा हो जाएगा, जे नारी जो है वो पुरोहित कैटेगरी का रहेगा, जो पूजा पाठ करते हैं, और जो पुरुष है
जिसको अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का, वो होता है सवर्ण प्रतिलोम। वो क्षेत्र में उनका जो अभिजात्य है उसमें नारी के मन में कहीं ना कहीं एक स्वभाव रहता है ग्रहण नहीं करने का। पुरुषों को परिष्कार परिच्छन्न नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। एक पूजा पाठ करने वाला घर और बिना पूजा पाठ करने वाला घर में बहुत अंतर होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ये प्रतिलोम विवाह को विरोध करने के लिए, नहीं करने के लिए, संसार में जहां जहां हो रहा है उसको देख के ये लेके आने के लिए। कारण ना श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं कि स्पर्म जो शुक्र होता है और जो ओभम होता है, ओभा डिम्बकोश के अपेक्षा लेस एवॉल्व होता है। जब मैरिज करने के बाद स्वामी स्त्री मिलन क्षेत्र में जाते हैं, तो नारी ब्राह्मण है और पुरुष क्षत्रिय है, तो नारी का जो डिम्बकोश है तो उसके साथ मिलन करने के लिए हजार हजार शुक्राणु क्षिप्र वेग से आनत होते हैं। और उसमें क्या होता है ना, विभिन्न स्तर का वही सममिलन क्षेत्र का जो आत्मा है वो आत्मा उसी टाइम में लैंडिंग करते हैं, उसके अंदर फाइट होता है। एक आत्मा नहीं आते हैं, अनेक आत्मा आते हैं मातृगर्भ में रहने के लिए। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जब ये शुक्र देखते हैं ये जो ओभम है, वो ओभा है, डिम्बकस है, मेरे से सुपरियर है, तो नारी ऑलवेज चाहता है जो उच्च पुरुष के पास शरण लेने के लिए आकर्षित होता है। हीनो पुरुष के पास कोई नारी सरेंडर नहीं होता, उसका विषय अलग हो। हीनो पुरुष के पास भी नारी सरेंडर होता है, उसका अलग एक टॉपिक है, मैं कभी आलोचना करूंगा। वो प्रतिलोम जातक नारी बोलते हैं उसको। बट अभी उससे क्या होता है ना, जब देखते हैं बाउंड्री वॉल में प्रवेश करने से पहले मातृगर्भ में वो विकर्षण होता है, तो तब ना ये जो आपका तेल का कढ़ाई में जैसे कोई छोटा जीव को जीवंत में अवस्था में डाल दोगे, वही अवस्था क्रिएट होता है कि हाथ पैर बांध के उसको पानी का गहर तो प्रदेश में छोड़ देंगे। जो आत्मचित्कार करता है तब शुक्राणु आत्मचित्कार करके फिर षोडश मंडित में चला जाता है। कुछ कुछ आत्मा उसमें बाध्यता पूर्वक रह जाते हैं। नारी का भी वो उभम में वो शुक्राणु जो रहता है विकर्षण रूप का शुक्राणु रहता है, जो आत्मा कभी भी ना शुक्राणुपति आकर्षित होता है ना डिम्बाणुपति आकर्षित होता है। ठाकुर जी बोलते हैं शुक्राणु हो गया पिताजी का और डिम्बाणु हो गया माताजी का, वो दोनों को प्यार नहीं करता है प्रतिलोम में। कुछ दिन के बाद अविश्वास भी करता है। कुछ दिन के बाद जब जराश्रम आता है उसको लेके जराश्रम आश्रम भी छोड़ देता है। जितना भी हीन कार्य होता है, धर्षण वाला कार्य, उसमें लिप्त रहता है, चोरी डकैत में लिप्त रहता है। अकृतज्ञता उसका सबसे बड़ा स्वभाव है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है श्री ठाकुर बोल रहे हैं दैट इज गो बिटवीन द्वंद्व वृत्ति। वो 2 मिनट में उसका जान भी ले लेता है, फैन में रस्सी लगा के सुसाइड भी कर देता है। जो सुसाइड करते हैं तो देखोगे उसका स्टडी करके ठाकुर जी बोले 14 पीढ़ी में देखो कोई सुसाइड कर रहा है वो 100% प्रतिलोम का मैरिज होता होगा। हम तो 14 पीढ़ी तक पता नहीं, क्योंकि हमको 3rd जनरेशन में मुझे पता नहीं, मैं तो अभी मैक्सिमम 5th जनरेशन तक जा पाया। उसके बाद मुझे पता नहीं उसका पिताजी कौन थे, वो क्या करते थे। तो ठाकुर जी
विशेष भाव से बोल रहे हैं प्रतिलोम मैरिज नहीं करने के लिए। तो सबको सिखाना है जे तुम लव मैरिज करो, कॉलेज जाओ, जो भी करो, तुम सवर्ण में करना है। ब्राह्मण लड़की है तो ब्राह्मण लड़का को प्यार करो। और तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे ना आपका कॉलेज जाना कि स्कूल जाना। आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं नारी, बट उनका जो परिणाम जो है, आप काम बशत आपका बॉडी सेक्सुअल जो वो हार्मोन जो है वो कुछ टाइम के लिए सिक्रेशन होता है, तो उस टाइम में आपके मन में उद्वेदना होगा, आलोड़न होगा। बट जब भी सिलेक्शन करना है कोई नारी करेगा उसका उच्च स्तर में करना है। ऐसा नहीं जो बोलेगा नहीं तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण घर का संतान को जो पुरुष को मैं तो शादी कर सकता हूँ, नहीं, एकदम नहीं, नहीं कर सकता है। असवर्ण अनुलोम को ठाकुर जी बोले हैं, बट उसका एक विधि है, बहुत लोग जानते नहीं है और अनार्जनीय जुक्ति तर्क करते हैं। असवर्ण अनुलोम सेतबेले हबो जेतबेले गोटे पुरुष सवर्ण अनुलोम विवाह करि सारी थिबो, माने निज ब्राह्मण होइतो गोटे ब्राह्मण कन्या को विवाह करि सारी थिबो, से पुणी सेम जाति रे, नट जे तळ पुरोहित वाला तळକୁ से भी हबनी, से पुणी सूक्ष्म असवर्ण अनुलोम होइजिवो, सवर्ण रे विवाह करिथिबो, प्रथम स्त्री ताकू अनुमति दउथिबो, सेठी से पुरुष आदर्शवान होइथिबो, जोटी आचार्य शरण नेइथिबो पुरुषोत्तम कर एडा सेमती कोटि ना, छोट मोट आदर्श ना, सद्गुरुंकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णकर कि जीशुकर कहार से हिंदी सॉरी मैं ओडिया में बोल दिया, तो वो उनका शरण जो है लिया होगा, किसमें? पुरुषोत्तम का शरण लिया होगा, जो सवर्ण अनुलोम विवाह किया होगा। प्रथम पत्नी का अनुमति लेके, फिर आचार्य की अनुमति लेके असवर्ण अनुलोम विवाह होता है। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बोलने से मिनिमम तो 1 आवर चाहिए। मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, अभी इसको कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे तो उसमें समय मिलेगा तो हम लोग आलोचना करेंगे। और आजकल हमारा लॉ, हमारा हाई कोर्ट, हमारा विवाह व्यवस्था द्वितीय पत्नी ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं देता है। तो असवर्ण अनुलोम 1941 से तब भी प्रफुल्लता को मना कर दिए करने के लिए, तब से बंद कर दिए, क्योंकि पहले मैरिज करोगे फिर उसका वाइफ, आजकल वाइफ कौन बोलेगा जी मेरा पुरुष के मेरा के सौतुने आके मेरे साथ खड़ा हो, कोई नहीं बोलेगा, परमिशन तो देगा नहीं। अब उस टाइप का स्त्री भी नहीं है आजकल डेट में ना, उस टाइप का पुरुष भी बहुत कम है। ये प्रतिलोम जो 2 प्रकार में बोला, ये प्रतिलोम जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये नेचुरल लॉ जो स्वाभाविक विधि के विरुद्ध आउटरीच बलात्कार किया जा रहा है, मतलब इसका जो संतान आएंगे और उनका जो परिवेश का होगा वो सब लॉ का विरोध में जाएंगे। प्रतिलोम विवाह का कुफल का थोड़ा बहुत मैं आलोचना करता हूँ, कल तो भी आलोचना रखेंगे, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक दिन में आलोचना कर नहीं सकते हैं। जो प्रतिलोम जो होता है वो होते हैं विकेंद्रिक। ठाकुर जी जो बोले उसका मैं एक संक्षेप में बोल दे रहा हूँ। वो होंगे विकेंद्रिक, केंद्र के से दूर रहेंगे, इष्टपति का टान नहीं रहेगा, अविश्वस्त रहेंगे, किसको विश्वास सहज भाव से नहीं कर पाएंगे, इवन उसका मम्मी पापा को भी, क्योंकि वो विकर्षण से सृष्टि हुए हैं, जबरदस्ती आकर्षण नहीं है, क्योंकि उसका जो उच्च वर्ण का नारी हर चीज में स्वामी का सारे गुण खराब गुण देखता है, क्योंकि वो हीन पुरुष है, वो ठाकुर मम्मी पापा को प्यार नहीं करता है, वो इष्टों को प्रति निष्ठा नहीं है, उस टाइप का पुरुष है।
उसका हर चीज में रास्ता में खड़ा है, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, हर चीज में गो पिटिन है। कोई साहस उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कोई पराक्रम नहीं है, उसके अंदर कोई ऐश्वर्य नहीं है, दारिद्र्यवादी है। वो पुरुष हर चीज में कम है, तो नारी आकर्षित हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण ये आता है। लोभ परवश होता है, श्री ठाकुर बोल रहे हैं। प्रभुति संगत होता है। फिर बोल रहे हैं जो प्रतिलोभ संबत जो है वो बायोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है, क्योंकि प्रतिलोभ में भी खाली वर्ण ओनली वर्ण नहीं आता है, प्रतिलोभ में भी गोत्र आता है। गोत्र फिर तो बहुत बड़ा प्रसंग है। वो गोत्र जन्मगत जात गोत्र होते हैं, कुष्ठिजात गोत्र होते हैं। जैसे हम लोग श्री ठाकुर उनको जो कुष्ठिजात ऋषि वंशज है, हम लोग दीक्षा लिए, तो ठाकुर जी का चौलनी में चलते 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 200 साल, 300 साल, 400 साल, सपोज मेरा बेटा दीक्षा लिया, उसका बेटा दीक्षा लिया, ऐसे 57th जनरेशन जैसे पूजनीय अविंदा है, तो हमारा घर पे जब 57th जनरेशन श्री ठाकुर जी को लेके होंगे, तो हमारा ब्लड में अलग टाइप का एक जीन प्रभावित होगा श्री ठाकुर जी का, उसको कुष्ठिजात गोत्र बोलते हैं। जो जो ऋषि के जाके पास में जाके शिक्षा लेता है, फिर उसका जो पुत्र होता था, ऋषि पुत्र, उसका जो बेटा होता था, फिर उसी के पास जाके दीक्षा लेके शिक्षा अर्जन करता था। जैसे हम लोग अभी ठाकुर जी आने के बाद श्री बरदा को माने, श्री बरदा के बाद दादा को माने, दादा के बाद श्री आचार्य को माने, फिर पूजनीय अविंदा को मान रहे। तो ऐसे पीढ़ी 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 जो गुरुवाद में रहते हैं, वो होता है एक कुष्ठिजात गोत्र। और जो ऋषि वंश से जन्म लेते हैं, धारा से, वो होते हैं जन्मजात गोत्र। जो सांडल्य गोत्र जैसे आप देखोगे केवल ब्राह्मण का होता था, क्योंकि वो केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। बट भरद्वाज ब्राह्मण को देते थे, क्षत्रिय को भी देते थे। तो कुष्ठिजात में इसलिए दो अलग आते हैं, बोलते हैं उसमें तो जन्म कैसे दो जाति लिए, ये सब कुष्ठिजात गोत्र है। और आपका जो जन्म डायरेक्ट लेते हैं, उनको धारा में डायरेक्ट गोत्र रहता है। तो गोत्र में अलग होना चाहिए, उसमें भी प्रॉपर है, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आलोचना करने से बहुत टाइम लगेगा। गोत्र 100% अलग होना चाहिए। हमारा उड़ीसा में कुछ कम्युनिटी है, आंध्र में भी कुछ कम्युनिटी है, चेन्नई में था, बेंगलोर में था, मैं देखा हूँ। उनका जो मैरिज होता है, पहले उनका मामा को प्रपोज करते हैं, उसका मदर का भाई को मैरिज करना। आप सोचो तो, एक परिवार है, उसको शादी करना है। वो नहीं हुआ तो फिर मामा का बेटा बेटी को, मतलब सिस्टर, जो सालों भर उसको रक्षाबंधन में बांध रहा है, उसी को ही शादी करेंगे। ये अभी भी है, ऐसा नहीं है जो बंद हो गया, ये अभी 2024 में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मैं कल शादा बोल रहे थे, कोई आंध्रा बॉर्डर साइड में वो डिस्ट्रिक्ट में भी शादी होता है मामा के साथ और मामा का बेटा बेटी के साथ। ये तो गोत्रों क्या है, तो सेम वंश में कर रहे हैं, सेम वंश में तो डिजॉर्डर आएगा ही आएगा। आजकल जितना भी डिजीज आ रहा है, तार मेन कारण है जो सेम गोत्र में मैरिज करने के लिए। अभी जो बच्चे लोग है सुन रहे हैं, एटलीस्ट आप जब चयन करोगे ना, पहले गोत्र वंश वर्ण, ये तीनों, और कुल जाति, ये 4 तो मिनिमम चाहिए। इसके बाद तो बॉयस का तापत्य, वो सब बहुत सारा चीज है। मैं प्रतिलोम का कुफल बोल रहा था, फटाफट बोल देता हूँ। तो उसमें उन्माद आते हैं, पागल होते हैं। देखोगे ना, मेरा घर के सामने, मैं वाइफ को ऑलवेज बोलता था, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे 2 सीनियर थे, बट मेरा फ्रेंड वो था, मैं बचपन से उसी के साथ खेलता था। धीरे धीरे उन्माद इसका इतना बढ़ा, उसको एक लोहा में जंजीर में बांध के रखना पड़ा। उसका भाई भी वही है, उसका बहन भी ऐसे, पूरा परिवार अभी
मेरा कुछ सत्संग चल रहा था, एक टेबल लाना था बाहर, उसका घर पे गया था, शमशान जैसे। एक मैं देखा हूँ मेरे सामने 30 साल में पूरा परिवार ध्वंस हो गया। एक 30 साल में ओनली। ठाकुर जी 2 साल के बोल रहे हैं तो वंश उत्पादन हो जाना। मैं पहले उदाहरण किसी को देता हूँ तो मेरा गाँव में वही देता हूँ। उत्पटांग शादी किए थे, मेरा घर के सामने है वो, मेरा गाँव में। अब रे घर पे कोई नहीं है, सब तो मर गए। 30-40 साल में सबका उत्पटांग क्रियाक्रम हुआ। कोई बहन को शादी कर रहा है, कुछ को मामा को शादी कर रहा है, क्या होगा? पागल उन्माद हो जाते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। फिर सत्ता पोषणी संस्कृति अपघाती जीवन वृद्धि को पुष्ट, जो ओडिया वाणी को मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, वो उसका कल्चर को वो तोड़ देता है। जैसे हमारा उड़ीसा में है कार्तिक पूर्णिमा, पूरा महीना भर मछली मांस नहीं खाएंगे, बट लास्ट दिन को एक छाड़ाघाई पर्व होता है, ये अदर स्टेट में नहीं है। उस दिन पूरा बकरी फकरी सब खा जाएंगे, उसी को साथ देंगे ये लोग। ये जो अपकृष्टि जो है, ये विरोध नहीं करेंगे। कृष्टि के विरोध जो है, जो प्रतिलोम संतान होते हैं। फिर कुसंग करेंगे, हीनता बुद्धि संपन्न लोग के साथ ये लोग साथ देंगे। किसी के देखो होंगे ना, मर्डर किया होगा, उसी का जाके ये लोग हाई कोर्ट में जाके उसका साक्षी होंगे, विटनेस रहेंगे। ठाकुर जी बोले प्रतिलोम का ये लक्षण है। मतलब वो उसका मम्मी पापा नहीं किए होंगे, बट आप देखोगे 14 पीढ़ी में कोई किया होगा। कोई धर्षण किया है, आप देखे होंगे जब दिल्ली में इतना बड़ा केस चला, तो इतना विटनेस कहाँ से आए? वो तो नहीं थे रात को 12 बजे। वो मिथ्या साक्षी जो जाके देते हैं, वो प्रतिलोम का संतान का लक्षण है, ठाकुर जी बोले। फिर और कौन क्या क्या लक्षण है? प्रतिलोम संतान विनय को उपलब्धि करि पारे नहीं, विनय को अवज्ञा चक्षु ही देखुता। तो वो कभी भी नमनीय नहीं होता है, उसका दृष्टि शक्ति खराब हो जाता है। देखे होंगे ना, कुछ लोग रहेंगे रास्ता में, लड़की लोग को अकारण में कमेंट करते होंगे। कॉलेज में देखा हो, हमारा कॉलेज जीवन हम देखें, जितना बोलो वो नहीं सुनेंगे। वो दूसरा को, बहन को, सिस्टर को खराब से बोलेंगे, कदर्जे बोलेंगे। मुंह से आपका सुनोगे तो हर वार्ड में खराब लैंग्वेज। इसका मतलब उसका वंश में कोई प्रतिलोम मैरिज किया है, वो अभी नहीं कर सकता है, पहले से करके वो फ्लो होके आ रहा है। हजार साल से विवाह खराब हुआ ना। अंग्रेज इतना टाइम रहे, मुगल इतना टाइम रहे, 700-800 साल, 1000 साल वो शासन किए, सब कुल मिला के, तो तब हुआ है हमारा वंशज में खराब हो गया। वर्णाश्रमता रहने और मनोरंजन भाई विस्तृत रूप से आलोचना किए। श्रेय को समर्थन नहीं करते हैं। देखो कभी कभी दीक्षा लेते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। मैं कल वही सहायता को यही एग्जाम्पल सब दे रहा था। इसका कारण धारण क्षमता उसका नहीं रहता है, वो पुरुष का। तो ये सब चयन करने से पहले नारी ये सब देखना चाहिए। वो पड़ोसी से, जैसे गाय खरीदते हैं तो उसका खुरा देखते हैं, उसका पीछे से रखते हैं, लात मार रहा है कि नहीं, उसका कान को पकड़ते हैं। गांव में जैसे गाय खरीदने के लिए इतना प्रचेष्टा रहते हैं, साइड में बोलते हैं ये दूध देने के टाइम में लात नहीं मारता है। तो हम लोग को पुरुष चयन जब करते हैं तो कितना चीज़ देखना चाहिए। अच्छा चीज़ देख लिए, अच्छा नौकरी कर रहा है, गाड़ी घोड़ा गए, उसको शादी किए, 10 दिन के बाद फिर आके नारी आके घर पे डिवोर्स। हम कुछ देखते नहीं आज के डेट में। बोलने से तो आजकल ठाकुर जी बोले विज्ञान के दवाई देके वो लोग तुमको समर्थन भी नहीं करेंगे। गोत्र क्या है यार? ये गोत्र सवर्ण गोत्र में, गोत्र जिसका सेम है उसको मैरिज तोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं जो बोलूंगा कराल रूप ना आगे, वो सुन के फिर हिल जाओगे। बहुत डिजीज है, 20 डिजीज मुझे मैं बता पाऊंगा जो गोत्र के कारण होता है। तो आजकल कोई सुनेगा ये सब चीज? नहीं सुनेगा, क्योंकि ये आलोचना टोटल सत्संग में हो ही नहीं रहा। ठाकुर जी तो बोले कि 1942 में चले गए, बट हम लोग आलोचना घर पे नहीं करते।
और हमारा लड़की को सिखाते नहीं, हमारा सिस्टर को सिखाते नहीं, तो उसका चयन गलत हो जाता है। उसके पीछे किसका हाथ है? मम्मी पापा का। अज्ञानता, पेरेंट्स दंपति बन गए, बट संतान को क्या सिखाना चाहिए उसको पता नहीं। मेरा भाई का बेटा है, मैं उसको वही बोल रहा था, शादी के टाइम में मैं चयन करूंगा, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे तुम्हारे बेटर है। तो मेरा टाइम में कोई नहीं थे, मेरा पिताजी दीक्षा नहीं लेते, मेरा पिताजी बचपन से नहीं थे, बट हमारा जो त्रुटि उचित हुआ उसको धीरे धीरे ठाकुर जी बोले रिफॉर्म होगा। एक प्रतिलोम में एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपका डायरी सिस्टम। आप सवर्ण में मैरिज किए, वो डिमांड किए, चोर जो माने जो जाचज्ञा को कभी उपेक्षा करना है, सत्यांश में बोले ना, आप भिखारी बने नारी के प्रति, वो पसंद नहीं करेगा कभी भी। नारी कभी भिखारी को पसंद नहीं करेगा जो डाउरी मांगता है। तो एकदम वो व्यवस्था उड़ीसा में, बंगाल में प्रचुर परिमाण में, आंध्रा में तो और बहुत ज्यादा है। किलो किलो सोना देना पड़ता है, रो के देता है कन्या का पिता, लोन करता है मैरिज के लिए, रोता है मैरिज के बाद, खुशी नहीं हो पाता है। तो जो एक पक्ष दुखी रहता है तो उसका प्रारब्ध तो कौन भोगेगा? वो कभी सरेंडर भी नहीं हो पाता है। ये सूक्ष्म प्रतिलोम है। तो कोई यहाँ से जो पूर्व में है तो एटलीस्ट उसका बेटा है, उसको बोलो मैरिज करने के टाइम में कोई डिमांड नहीं करेगा मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बंगलो चाहिए। एकदम डिमांड नहीं करना चाहिए, वो सुपुरुषों का लक्षण नहीं है। नारी वहां पर सरेंडर नहीं कर पाता है, कोसों भर 20 साल 15 साल तो उसी को याद रखता है। तो जब ये उपनीत होता है, ये सब चीज फैक्टर करता है, तो एकदम नहीं लेना चाहिए। एक स्प्रेड होना चाहिए। सत्संगी श्री ठाकुर जो शिष्य कभी डाउरी नहीं लेते हैं। विवाह में आमिष भोजन, ये भी एक देवलोक आह्वान नहीं हो पाते हैं। आजकल कर्मी के घर पे भी मैं जब अटेंड करने के लिए जाता हूँ, एक साइड में बिना प्याज लहसुन होता है, एक साइड में मछली मांस होता है। रीति का घर पे, अधूर्य का घर पे स्वतंत्र क्यों हो रहा है? क्योंकि पराक्रम परंपरा चलते आ रहा है, उसको कभी ब्रेक नहीं लगाना है। हम तो आलोचना करते हैं, कल जो विश्वनाथ दा बोले थे इम्प्लीमेंटेशन के बाद, हम आलोचना करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग खुद व्यक्तिगत भाव से करना पड़ेगा, देन होगा, सामूहिक नहीं। बोलेगा वो नहीं कर रहे, वो नहीं, ऐसा नहीं। जो कल विश्वनाथ दा बोले थे, व्यक्तिगत भाव से करना पड़ेगा। मैं मेरा भाई का बेटा का वही बोल रहा था, ये 2-3 चीज तू रखेगा तो मैं शादी अटेंड करूंगा। एक तो मांस मछली से नहीं होगा, सेकेंड जो ठाकुर जी के रीति रिवाज में विवाह होगा, थर्ड जो है वो डावरी नहीं लाना है। बाकी तुम जो कुछ करना है कर, सब माफ है। ठाकुर जी की रीति के हिसाब से सवर्ण जो विवाह जैसे होता है, गोत्र वगैरह देख के, सब देख के तरह से थोड़ा कम होना चाहिए हर चीज में। तो वही नारी को विवाह करना है, आमिष भोजन नहीं कर रहा है, डाउरी नहीं लाना, इतना तो करना है। ठाकुर जी का आगे बढ़ेगा, नहीं तो पेज आलोचना करते रहेंगे। कल विकास भाई मुझे बोल रहे थे, जब हम लोग क्या कर पाएंगे वही डिस्कशन करना है। मैं बाकी टॉपिक जो है, मैं थोड़ा सा भी मुझे 1 घंटा टाइप का चाहिए, जो ठाकुर जी का संविति में, देवी सूक्त में, नारी पथ में, विवाह विधान में, अनुश्रुति में और सत्यानुसरण में है, उसको लेके विवाह में बहुत सारा चीज बोला गया है। ये जो प्रतिलोम संतान जो है, कुफल बहुत सारा चीज है। अब जब नारी को और पुरुष को बता दोगे ना, वो कश्मीर काल नहीं करते। हम कभी कॉन्शियसली, अभी हमारा जो एज है, मुझे 42 है, मैं आग में हाथ डालूंगा? बचपन में डाला था, अभी नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मुझे पता है वो जल जाएगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो वो जो है, वो स्टेज, जो कन्विंशन स्टेज बच्चे लोग को लाना है, जस्ट ग्रेजुएशन तक उसको सिखा देना है वो प्रतिलोम क्या होता है, अनुलोम क्या होता है, विवाह कैसे करना है। तो वो कश्मीर काल प्रतिलोम विवाह करेंगे नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन, हमको किसी को एजुकेट नहीं किया अभी तक। जो शिक्षा बोलते हैं, दीक्षा शिक्षा विवाह ना, शिक्षा एकदम जीरो है। दीक्षा टाइमली हुआ नहीं। दीक्षा मतलब पालन करना, 30 मिनट पहले इष्टभूति देना, सूर्योदय का प्रार्थना करना, मम्मी पापा को प्रणाम करना, थालकुड़ी पत्र करना, शवासन करना, तर्पण करना है, बहुत सारा चीज है। ठाकुर जी जो बोले डेली करना,
बोलते हैं दीक्षा ले, दीक्षा लेके दीक्षा तो पालन नहीं कर रहे, धारण करेगा कैसे? अब जितना भी बोलो वो एक कान में डालता है, दूसरा कान में निकल जाता है, धारण कर नहीं पाते, स्ट्रगल नहीं करता। हाँ, ये पीढ़ी में मैं नहीं कर पाया तो मेरा भाई का बेटा के द्वारा करूँ, मेरा बेटा का टाइम में करूँ, नहीं, वही लालच है। अभी भी मैं गुरु भाई है डाउरी डिमांड करके ले रहे, पांजापुर तो कर्मी भी ले रहे, पैसा ले रहे विवाह में, मछली मांस करते हैं, तो कैसे ठाकुर जी का धारा फ्लो करेगा? व्यक्तिगत से किसी को हर्ट करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, दुर्बलता के विरुद्ध में तो अब युद्ध करना तो दूर है, हम लोग थोड़ा प्रयास भी नहीं कर रहे। ठाकुर जी का जो गोत्र का बारे में बोल रहा था, 2-3 मिनट बोल के रखूंगा, कल गोत्र के बारे में मैं कुछ आलोचना रखूंगा। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं उसमें कुलों का निर्धारण होता है। जब गोत्रों में हम लोग डिस्कशन करते हैं ये कौन सा कुल वंशज है, और रघु वंशज थे श्रीराम, जीवन पथ चलଯିव तांकर कथार एपर नथला 14 वर्ष कौपिनी पिंधि पलैथिले, देखंतु से वंशर गुण केमतिया, से भली वंशज गुण पुरुष गुड़ा चयन करिया पड़े, गोत्र देखिए। भाई हिंदी भाई, हाँ हिंदी में, सॉरी, कभी कभी हमारा ऐसे ओडिया में 3-3.5 साल डिस्कशन करते करते अभी कभी कभी मुझे 3rd डे है आज हिंदी का, तो जो सत कुल होता है, मन वंश होता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं वो जो कुल ठाकुर जी को उसको बोलते हैं जेनोलॉजिकल प्रोग्रेसिव गोल, माने क्रमागति जीन जोटा बोलते हैं जीन। तो वही जीन जो है वो गोत्र में आता है, मन वंश में, वो गोत्र होता है वही ऋषि वंशज, इधर सालों भर उसको ट्रेंड मान के गुरु मान के उनका पद्धति में चल के कृष्टि जात गोत्र होता है, और जन्मजात गोत्र होता है जो ऋषि वंशज है। जैसे पूजनीय अविंदा है, जन्मजात गोत्र श्री ठाकुर है, और कृष्टि जात भी दोनों मान रहे। जन्मजात गोत्र जो होते हैं और कृष्टि को फॉलो नहीं करते हैं, जो गुरु बोलते हैं वो करते नहीं, वो धीरे धीरे क्षय हो जाता है, वो वंश नहीं रहता है फिर, तो दोनों धारण करना पड़ता है। तो श्री ठाकुर बोले हैं इसको बोलते हैं वैशिष्ट, वैशिष्ट से निर्धारण होता है, उसका वैशिष्ट कैसा होता है। और वो जो गोत्र होता है उसका एक ओडिया में वाणी है, पृष्ठ पुरुषोत्तम को मतादर्श में गोत्र माने वंश बुझिता एक ही रेतरे मूर्त धारा पारस्पर्य बहुरूपे अमर चलाए चलंतार। ये गोत्र में वंश धरी वो जो पीढ़ी में उनका अंदर में वो ब्लड में वो सब गुण प्रवाहित होता है। और ये समगोत्र में विवाह करने से बहुत सारा क्षतिकारक है, वो अलग बोलूँगा। गोत्र में करने से पॉजिटिव क्या है, सेम गोत्र में करने से नेगेटिव क्या है, और अलग करने से पॉजिटिव क्या है, वो जानना चाहिए सब लोग, जो अभी यंग बच्चे लोग। देन वो फिर सोचेंगे गोत्र के बारे में, नहीं तो अदरवाइज उनको क्यों इतना सोचेंगे। उनको जो बता दिया जाएगा ये सब प्रॉब्लम होता है, वो कांपेंगे, बोलेंगे ये चीज़ करने से कैंसर होगा, वो करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये चीज़ करने से तुम मर जाएगा, वो करेगा नहीं, उसका भय रहेगा। कोविड के टाइम में किसी को एजुकेट कोई किए थे? सब घर पे बंद होके रह गए, बाहर तो कोई नहीं गए, क्योंकि उसको पता है बाहर जाने से कोई भी छूंगा, ये करूंगा, मैं मरूंगा। इवन वेजिटेबल को भी धो के सुखा के खाएं, तो किसी को तो कोई एजुकेट नहीं किया था, क्योंकि वो वहाँ पर था। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वहाँ पर था भय, उसका मन में भय उत्पन्न करना है एजुकेशन के माध्यम में। भय भी अच्छा होता है, जो भय दुष्कृति से, ठाकुर जी बोल रहे हैं अनुसूची में, दुष्कृति से विकृति से आपको दूर रखता है, वो भय अच्छा होता है। जो रोग का कारण होता है तो उसको दूर रहे, भय हो पाए के भी दूर रहने से भी अच्छा है ना, तो रोग नहीं होगा उसको। तो वही ऋषि मुनि करते थे पहले। समगोत्र में मैरिज करने से बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या क्या होता है ना, समगोत्र में मैरिज करने से अल्पायुष होता है, आयु ह्रास रहता है,
किस-किस के घर पे देखो उसका पिताजी 50 साल में चले गए, उसका भाई 60 साल में चले गए, उसका और कोई भाई है 40 में चले गए। ये क्यों होता है? पीढ़ी-पीढ़ी। ऐसा नहीं है जे एक हो गया ठीक है। गाँव में आप लक्ष्य करे होंगे क्योंकि यहाँ पर तो फ्लैट सिस्टम आपका 3 पीढ़ी तक आपको पता नहीं चलेगा वो कौन क्या करता था, बट गाँव में आपको पता चल जाएगा। इसके कारण वही है, समगोत्रों में मैरिज करना। वो उसका साइंटिफिक रीज़न भी बोलूँगा, पहले खाली आज ब्रीफिंग कर देता हूँ, फिर कल मैं एक्सप्लेन करूँगा। सुजातक में जन्म नहीं होता है, माने सुसंतान जन्म नहीं होता है। इसमें विकलांग जो होते हैं, जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं जन्म से। कल मुझे मेरा वाइफ बोल रहे थे कि गुरु भाई का ऐसा कुछ हुआ है 7th मंथ में, उसका प्रेगनेंसी 7th मंथ में, बट उसका पेट में जो संतान है उसका एक किडनी नहीं है और दूसरा किडनी भी हाफ फंक्शन कर रहा है। उसको पेट के अंदर भी उसको समाप्ति नहीं कर पाएंगे डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि उसका माता के प्रति डेंजर सिचुएशन हो जाएगा, उसको जन्म देना पड़ेगा। तो मतलब वो डिटेक्टेड एज हैंडीकैप्ड। सोचो ये इतना प्रॉब्लम में क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है, ये जो विवाह है, ठाकुर जी बोले। फिर मानसिक दुर्बल संतान, कामुक संतान, शारीरिक दृष्टिकोण से हर तरह से दुर्बलता, संतान और वंशधारा का जन्म जीर्ण, वार्धक्यग्रस्त, फिर डॉल माइंडेड, फिर नेगेटिव क्वालिटीज। कुछ भी बोलो, देखो ऑफिस में 2 तरह का लोग रहते होंगे, हर चीज में पॉजिटिव बोलना। कल मैं शाहादा से एक चीज बात कर रहा था, बोले शाहादा एक दिन ऐसा आता है कभी नेगेटिव टोटल नहीं आता है, 0 नेगेटिव ऑफिस में और जहां पर जाओ, कुछ भी चीज बोले उसको उल्टा पुल्टा के लेके ठाकुर जी के धारा में पॉजिटिव में डाल देने का। तो नेगेटिव सेंटिमेंटेड चाइल्ड्स जन्म लेते हैं, हर चीज में नेगेटिव करेंगे। तो ये था गोत्र का। और भी है पॉइंट, 7-8 पॉइंट है। डिजीज जो होता है, जेनेटिकल डिजीज, वो गोत्र के कारण होता है। जितना भी डिजीज है, हेमोफिलिया एक है, वो जो ग्लूकोज कम वाला है, रेटिना ब्लास्टोमा, एक देखे होंगे आप, आंख के ऊपर पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है, आईब्रो का कलर भी व्हाइट हो जाता है। और मैं अभी देखा, मेरा ऑफिस सीनियर है, उसका हाथ में पूरा व्हाइट हुआ है। मतलब ये तो नहीं था आपका पहले ना, अभी स्टार्ट हुआ है। वो धीरे धीरे पूरा बॉडी में ना पूरा बाल भी व्हाइट हो जाता है पूरा, मतलब वो आपका जो गोरा है वो नहीं है, वो कागज जैसा व्हाइट हो जाता है। वो है गोत्र का मतलब। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सेम ब्लड में मैरिज हुआ है, अभी नहीं, पहले भी होगा तो फिर भी तो ठाकुर जी बोल रहे 4th 3rd कहीं पे भी रिफ्लेक्ट होगा उसका दुष्परिणाम। रक्तहीनता प्रबल मात्रा में, वो भी गोत्र का प्रॉब्लम है। आपका थैलासेमिया जो डिजीज है वो भी गोत्र के कारण होता है। तो ये जो विकृति मस्तिष्क का जितना भी डिजॉर्डर्स होता है, कि आप देखे होंगे राइट हैंड में वो पूरा बाल्टी ले उठा के बड़ा बड़ा वजन ले लेता है, लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं उठा पाता है। हाफ उसका सम माने दोनों साइड पैरेलली, उसका मेरे को इंग्लिश में वो डिजीज का याद नहीं आ रहा है, वो भी वही गोत्र का कारण होता है। तो आप विवाह करोगे क्या ये सब रोगग्रस्त होने के लिए? यही सब डिजीज लाने के लिए मैरिज करना है? मैरिज का तो अर्थ है सुप्रजनन उन्नयन। उन्नयन कहाँ से हुआ? वो तो अवनति हुआ। मैं एक मैरिज करके मैं थैलेसीमिया में पड़ा, फायदा क्या हुआ? उसको लड़की को लड़का को समझाना पड़ेगा जे नहीं, गोत्र में अलग होना चाहिए, सवर्ण होना चाहिए। असवर्ण में और प्रतिलोम में जो डिजीज होता है, जो विकृत होता है, उसके लिए मुझे एक बार मिश्रदा बोले थे, मतलब सालों भर आप आलोचना करोगे तो सरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। सालों भर बोले मुझे, एक दिन नहीं, आप एवरीडे 2-2 घंटा बात करो फिर भी खत्म नहीं होगा, ठाकुर जी जितना बोल के गए। तो मेरा सब्जेक्ट जो मैं सोच रहा हूँ, जितना टॉपिक है, वो बोलने के लिए बहुत सारा चीज है, और मैं कल इसको कंटिन्यू रखेंगे।
हम लोग सोच रहे हैं जी हरो भाई को भी कांटेक्ट करें और किसी को इसके ऊपर और विस्तृत रूप में हमको बोले वो, तो 1-2 दिन 1 हफ्ता भी विवाह वनडे वर्णाश्रम के ऊपर आलोचना होना चाहिए, 1 पेज 1-1 हफ्ता। देन थोड़ा बहुत कुछ हमारा कान में आएगा, हम लोग मैरिज करने के बाद सोच पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग कर नहीं पाएंगे। डिटेल्स में नहीं जानेंगे तो फिर ऊपर से जानने से कुछ फायदा नहीं होगा। सबको जय गुरु। आज का आलोचना यहीं पे रखते हैं और हम लोग जो भी त्रुटि उसको बोलो जो भी हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बट जानने के लिए। ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग आलोचना भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक आता है तो क्योंकि एवरीडे टॉपिक अलग है, तो इस टॉपिक अभी हफ्ता में मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन ही, हफ्ता भर भी आलोचना होना चाहिए। जय गुरु सबको। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय